नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। हम उद्योग को देख रहे थे, ठीक है, उद्योग देख रहे थे। तो उद्योग को देख रहे थे, हमने यहाँ तक कर लिया था पहले पार्ट में, और जो भी बाकी बचे हुए हैं क्वेश्चन आपके इस वाले पार्ट में हो जाएगा। और जिसमें भी आपका उद्योग संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होती है, ठीक है। और आपका इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। अगर ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भिलई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। भारत में भिलई इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये भिलई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है स्टील प्लांट, जो कि 1953 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 53 में स्थापित किया गया था, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। और साथ में भिलई रामपुर से ये 21 किलोमीटर दूर है। मुंबई कोलकाता राजमार्ग पर ये स्थित है। तो आपको पूरी डिटेल्स भिलई स्टील पावर प्लांट के बारे में पता लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जमशेदपुर में किया गया है। कहाँ पे किया? जमशेदपुर में किया गया है। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची, जो कि जमशेदपुर नामक गांव में आरंभ होता है। यहाँ पे लौह उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? जमशेद टाटा थे, ठीक है, जमशेद टाटा थे। और वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उस समय कौन से? जमशेद टाटा थे इसके संस्थापक, और इस समय इसको टिस्को के नाम से जानते हैं। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग पठार किस पठार पर स्थापित है? तो यह आपका छोटा नागपुर के पठार पे स्थापित है। भारत का मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, काफ़ी फेमस है वो। यहाँ मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा और अभ्रक जैसे खनिज मिलते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे में है। भारत में रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को होता है। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो इसका स्थापना कब होती है? 6 अप्रैल को 1947 में होती है, और 3 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को कहाँ पे है? पुणे में है। सिंधी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? तो क्या है? यूरिया है, ठीक है, यूरिया है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, सिंधी में है, जो कि वर्ष 1951 में स्थापित होता है। और यहाँ पे यूरिया का उत्पादन होता है। साथ में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है, ठीक है, 1961 में होती है। भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो सूत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कॉटन का किया जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की ज़रूरत होती है, जो कि कपास से प्राप्त होता है। इस प्रकार से भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित होता है। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन है, ठीक है, कोचीन है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। कोचीन देश का नवीनतम एवं सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप के में वहाँ पे स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोचीन संबंधित। सबसे बड़ा और नया, ठीक है, सबसे बड़ा और नया ये पोत खड़ा करने के लिए या रखने के लिए
पार्क करने के लिए जगह है, ठीक है। कहाँ है? कोचीन शिपयार्ड। मध्य प्रदेश में नेपानगर स्थित है, ठीक है। तो ये अखबारी कागज़ को कारखाना होता है नेपानगर, इसलिए फेमस है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कारखाना का उद्योग 25 जनवरी 1943 को स्थापित किया गया था और यह भारत का प्रथम कागज़ फैक्ट्री थी। यहाँ पर लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है, जो विदेश होता है उससे निर्माण होता है। जो मध्य प्रदेश से होंगे उनको नेपानगर के बारे में आइडिया होगा। नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो ये केरला में है, ठीक है, केरला में है। नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और नारियल के उत्पादन के लिए भारत में विश्व में तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे, नारियल के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो थर्ड स्थान है, ठीक है, थर्ड स्थान है। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, धारीवाल और लुधियाना नगर। ऊनी वस्त्रों उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है और धारीवाल लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र आयरन फील्ड निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो ये डिगबोई में है, डिगबोई में है, क्योंकि डिगबोई कहाँ पे है? डिगबोई आपका असम में पड़ जाता है। भारत में डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। यह वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल के कुओं की खुदाई के दौरान किया गया था। इस क्षेत्र में 1890 में 202 मीटर की गहराई तक तेल प्राप्त हुआ था यहाँ पे, ठीक है। 202 मीटर तक गहराई पे यहाँ पे तेल की प्राप्ति हुई थी 1890 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन का अग्रणी है? कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में शहतूत रेशम कीट पालन के कर्नाटक का प्रमुख स्थान आता है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान आता है। देश में रेशमी सूत का प्रयोग उत्पादन कर्नाटक अग्रणी राज्य बन गया है। भारत में 4 प्रकार के रेशम किस्में मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है उन्हें भी देख लेते हैं। मलबारी यानी कि शहतूत, इरी, टसर और मूंगा। तो ये 4 टाइप की यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं रेशे। भिलई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के अंतर्गत के दौरान जहाँ पे कृषि को बढ़ावा दिया गया था, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात उद्योग का केंद्रों में भिलई, राउरकेला और दुर्गापुर इसमें शामिल है महत्वपूर्ण नगरों में। कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो कि भारत में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है और इसकी स्थापना कब होती है? तो होती है 1976 में, ठीक है। कोचीन रिफाइनरी फैक्ट्री जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। विकास के संदर्भ में विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्या कहता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हों और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि का भी वो उपयोग कर रहे हों, उसका अच्छे से डेवलप हो रहा हो, तो उनको सनराइज उद्योग कहते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रही है, तो ये सब सनराइज उद्योग हैं के नाम से कैटेगरी में आएंगे। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है।
अब जूट का उत्पादन के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, ठीक है, पानी वाला क्षेत्र चाहिए, तो वहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पश्चिम बंगाल एक बड़ा चुनौती का कारण बन गया है। भारत में जूट की प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र से होता है, ठीक है, जैसे गंगा डेल्टा क्षेत्र, तो वहाँ से होता है, क्योंकि आज पता ही है कि पानी की भी मात्रा चाहिए, और ये पश्चिम बंगाल में ही पानी अधिक मात्रा में और दलदली नमी भूमि मिलती है। और साथ में दूसरा प्रतिद्वंदी हमारा इसी से सटा बंगाल से सटा हुआ राज्य बांग्लादेश है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य बांग्लादेश है। तो कॉम्पिटिटर के रूप में समय चल रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, और अगर भारत के पड़ोसियों में पूछे तो बांग्लादेश को टिक करके आएंगे। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, तो कोयम्बटूर कहा जाता है, कोयम्बटूर कहा जाता है। सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर को तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, हाँ वही तो, ये दक्षिण भारत का है, ठीक है, दक्षिण भारत का है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर से कहा जाता है। वैसे गुजरात को कहते हैं मैनचेस्टर, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है उसको कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। डायमंड पार्क क्या है, डायमंड पार्क क्या है, तो ये औद्योगिक केंद्र हैं जो कि हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों का निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। भारत में स्थापित औद्योगिक केंद्र जो कि हीरे, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए थे, और उन्हें डायमंड पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उन्हें डायमंड पार्क के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रण वे कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि NTPC, BHIL, GAIL और SAIL इत्यादि सारी कंपनियां आ जाती हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बोकारो और राउरकेला में संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। चूंकि बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर किया गया था, अतः बोकारो में राउरकेला में इस्पात संयुक्त रूप से राउरकेला के में अयस्क प्राप्त करते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1992 में होती है। अब कुछ मिलाना है इसमें, सोचिए को, सोचिए दो को, यहाँ पे कुछ मुख्यालय हैं और ये हैं, ठीक है। तेल एवं खनिज प्राकृतिक गैस आयोग, ये आपका नई दिल्ली में पड़ जाएगा। खनिज एवं अन्वेषण लिमिटेड निगम, ये भी आपका नागपुर में हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास नगर निगम, जो राष्ट्रीय विकास नगर निगम है, ये कहाँ पे पड़ जाएगा? ये पड़ जाएगा हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में पड़ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये पानीपत में किया गया था। कहाँ किया गया था? पानीपत में किया गया था। देश का प्रथम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड द्वारा स्थापित होता है, और यह प्लांट ESBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ उत्पादन का उपयोग करने वाले देश में पहली इकाई होगी, ठीक है, देश में पहले ऐसी इकाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्म में सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो भारत
लिमिटेड, ये नोएडा में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, तो ये कहाँ पे है देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक एरो स्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और साथ में इसका मुख्यालय बंगलोर जो कर्नाटक में है। इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया था। मथुरा के तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना 1961 में होती है, ठीक है, बनारस में की गई थी। मार्च 2019 में डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन बंद कर दिया गया था, और वर्तमान में से इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव उत्पादन कर रही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1998 में होती है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जबकि विनिर्माण इकाई रायबरेली में है, ठीक है, कहाँ पे रायबरेली में है ये। और बाकी सारे डीजल लोकोमोटिव बनारस, इंडियन टेलीकॉम रायबरेली, और तेल शोधन ये मथुरा नोएडा में ना होगा। यहाँ पे कहाँ पे था आपका, ये था आपका कर्नाटक में था, बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में से, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कोयम्बटूर है, तमिलनाडु में है। यहाँ पर 51 सूती कपड़ा मिले हैं, और सूती वस्त्रों उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इस दृष्टि से उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र या बाजार में से कहीं अधिक है की जा सकती है। प्रारंभ में इस उद्योग में विकास कपास की सुविधा वाले क्षेत्र मुंबई, अहमदाबाद क्षेत्र में किया गया था। अतः स्पष्ट है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन में स्थित है। इस प्रकार केवल बी कथन सत्य है, ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तमिलनाडु भारत सरकार कारखाना सूत निर्माण का उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत वस्त्रों का उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? कि कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। ओनली बी। तमिलनाडु भारत के कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसके निम्न कारण है। यहाँ पे क्या होता है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। आप लोग जानते हैं मुंबई में सब लोग जाते हैं जो गांव देहात से होते हैं, और साथ में सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। जल विद्युत जो होता है वो सस्ता यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। फलस्वरूप भारत के आधे से अधिक सूती वस्त्र इसी राज्य में स्थित है, ठीक है। और कथन 2 सत्य है। तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मृदा कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, और डिडीगुल हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र में कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है। कौन है? भद्रावती है। कौन है? भद्रावती है। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क के क्षेत्र में स्थित है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्र में स्थित क्षेत्र हैं, जो कि जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र कोयला व लौह अयस्क के क्षेत्र में मध्य में स्थित है। और लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित अन्य लौह इस्पात संयंत्र भिलई हो गया, राउरकेला हो गया, सलेम हो गया, और विजयनगर में स्थित है बाकी, ठीक है। भारत में इस्पात उत्पाद उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है? ठीक है, तो ये कावेरी, ठीक है, कावेरी यानी कोयला, कोकिंग, कावेरी यानी कोककारी है, ठीक है, कोककारी है। देश में कुकिंग कोयले, मेटलर्जिकल कोल की कमी है, और कुकिंग कोयले का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले कोक के उत्पादन के लिए किया जाता है। कोक स्टील निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में एक आवश्यक ईंधन के एवं अभिकारक हैं, इसलिए कोकिंग कोयल की कमी को पूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात द्वारा पूरा किया जाता है। तो कोयले भारत की कमी है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो क्या करता है? सीमेंट का करते हैं, ठीक है।
सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को प्रमुख कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की हिस्सेदारी कितनी होती है? 45% होती है। कितनी होती है? 45% होती है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कौन सा नहीं है? कास्टिक सोडा। ठीक, कास्टिक सोडा। भारत में की मिट्टी सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी है। भारत में कुल नाइट्रोजन की उर्वरक 2/3 से भी अधिक नेप्था का प्रयोग किया द्वारा बनाया जाता है। नेप्था तेल शोधन कारखानों का एक उप उत्पाद है। जिप्सम का प्रयोग अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है और रॉक फॉस्फेट को भी सुपर फॉस्फेट कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में परिवर्तन करके उसे सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे उत्पादन में हेतु गंधक सल्फर होता है, उसका आयात किया जाता है और इस प्रकार से नेप्था जिप्सम सल्फर उर्वरक उत्पादन हेतु प्रेरित कच्चे माल की पूर्ति की जाती है। ठीक है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो ये अखबारी कागज से है। हमने इसको ऊपर भी देखा था। नेपा नगर मध्य प्रदेश का संबंध अखबारी कागज उद्योग से है। इसे 1947 में निजी स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था और साथ में देश में प्रथम न्यूज प्रिंट विनिर्माण इकाई भी यहाँ पे शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपा नगर मध्य प्रदेश जो होंगे उनको संबंध को आइडिया होगा। 47 में निजी कंपनी स्थापित किया गया था और साथ में इसके बाद 1949 में इसे मतलब अपने हाथों में गवर्नमेंट ने ले लिया था और इसे सरकारी स्टैंप लगा दिया था। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान निर्माण कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है, विशाखापट्टनम में किया गया था। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान निर्माण वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम के सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित होता है और 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम हिंदुस्तान कर दिया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान लिमिटेड स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से इसका नाम कर दिया था 1952 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे और जितने भी जो बन सकता था वो सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सारा कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें और PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसका भी लिंक इसमें दे दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।